सुप्रभात बच्चों। आज हम ज्ञान सागर पुस्तिका में से पाठ पहला देखने वाले हैं। बच्चों, आपने अपनी दादी, नानी और मम्मी से गणपति बप्पा के बारे में, गणेश भगवान के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है 3 लोक की परिक्रमा। बच्चों, कहानियों में आपने नारद मुनि जी के बारे में सुना है क्या? जी, वो काफ़ी शरारती हुआ करते थे। जहाँ कुछ अच्छा चल रहा हो वहाँ जाके झगड़े लगाना और उसका आनंद उठाना, मज़े लेने का काम ये नारद जी करते थे। तो ऐसे ही झगड़ा लगाने का काम उन्होंने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच में किया। देखते किस तरह से दोनों भाइयों में उन्होंने झगड़ा लगाया और अंत क्या हुआ। पेज नंबर 7, 3 लोक की परिक्रमा। एक बार नारद मुनि को शरारत सूझी तो वे भगवान श्री गणेश के पास पहुँचे और बोले, मार्ग में मुझे कार्तिकेय मिले थे। कहने लगे, गणेश को कुछ नहीं आता, बस बैठकर आराम से मोदक खाया करते हैं। उनसे भी सुस्त तो उनका वाहन है जो उन्हें पीठ पर बैठा कर धीरे धीरे इधर उधर टहला करता है। गणेश जी को अपने भाई से ऐसी आशा न थी। उन्हें भाई से ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। इससे भी बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने ये बात स्वयं उनसे न कहकर नारद जी से कही थी। फिर भी उन्होंने न नारद जी से और न ही भाई कार्तिकेय से कुछ कहा। तो जब नारद जी दोनों भाइयों में झगड़ा लगाना चाहते थे तो गए पहले गणेश भगवान के पास और उनसे कहा कि आपका भाई कार्तिकेय कह रहा था कि गणेश भगवान को तो कुछ भी नहीं आता, बस बैठे बैठे मोदक खाते रहते हैं। और उनका वाहन जो है, कौन है गणेश भगवान का वाहन बच्चों? जी हाँ, कौन? चूहा। तो उन पर बैठकर धीरे धीरे टहला करते हैं। ये सुनकर गणेश भगवान को काफ़ी बुरा लगा कि मेरे भाई ने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही। लेकिन फिर भी उन्होंने ना भाई से कुछ कहा, न नारद जी के सामने नाराज़गी जताई। अब यहाँ तो दाल गली नहीं, तो देखते हैं नारद जी आगे क्या करते हैं। गणेश जी को इस तरह शांत देख नारद जी को अच्छा न लगा। वे तो चाहते ही थे कि दोनों भाइयों में ज़रा झगड़ा हो जाए। तो बच्चों, नारद जी क्या चाहते थे? आपका क्वेश्चन है आगे पेज नंबर 10 पर। नारद जी क्या चाहते थे? नारद जी दोनों भाइयों में झगड़ा लगाना चाहते थे। तो यहाँ अपनी दाल न गलती देख वे कार्तिकेय के पास गए और बोले, भगवान क्या बताऊं, यहाँ आ रहा था तो मार्ग में आपके भाई गणेश जी मिल गए। वे आपके बारे में न जाने क्यों ऐसी बातें कहने लगे। कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी बातें नारद मुनि, स्पष्ट कहिए। गणेश क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? नारद मुनि ने थोड़े संकोच का दिखावा करते हुए कहा, प्रभु वे यही कह रहे थे कि कार्तिकेय आजकल बड़े आलसी और सुस्त हो गए हैं। उनका गंदे पैरों वाला मोर भी उनकी तरह जब देखो ऊँघता ही रहता है। नारद मुनि की बात सुनकर कार्तिकेय नाराज़ हो गए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, मैं हर बात में गणेश जी से श्रेष्ठ हूँ। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वे चाहे तो कोई प्रतियोगिता करके देख ले। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, कोई स्पर्धा करके देख ले। नारद जी ने यह बात बढ़ा चढ़ाकर गणेश से कह दी। गणेश जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिकेय कोई प्रतियोगिता रखना चाहते हैं तो मैं सहर्ष तैयार हूँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जो चाहते थे झगड़ा लगाना दोनों भाइयों में तो हो गया। पहले जाके उन्होंने गणेश जी से कहा, क्या कहा गणेश जी से जाके कि कार्तिकेय आपके बारे में कह रहा था कि आप बड़े सुस्त हो, आलसी हो, आपका जो वाहन है चूहा वो भी बड़ा आलसी है, आप कुछ नहीं करते, बस मोदक खाते रहते हो। उसके बाद उन्होंने जाके कार्तिकेय जी से क्या कहा,
कार्तिकेय जी से कहा कि आपके भाई गणेश जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कार्तिकेय आजकल बड़े आलसी और सुस्त हो गए हैं। उनके गंदे पैर, मोर के पैर गंदे रहते हैं ना, मोर जितना सुंदर है उसके पैर उतने ही गंदे रहते हैं, तो वो भी आलसी है, इधर उधर ऊँघता रहता है, घूमता रहता है, कुछ नहीं करता। अब ये कहने पर कार्तिकेय तो चिढ़ गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ गणेश जी से, और इसके लिए आप चाहे तो कोई प्रतियोगिता करके देख लो। ये तो कार्तिकेय जी ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन गणेश भगवान ने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी क्या? नहीं। उन्हें नाराज़ हुए, उन्हें ज़रूर बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में न तो कार्तिकेय जी से कुछ कहा, न ही नारद जी से कुछ कहा। तो ये दोनों की प्रतिक्रिया थी, वो दोनों भाइयों की अलग अलग थी। एक शांत, नाराज़ होने के बावजूद बुरा लगा उनको भी, लेकिन शांत रह गए गणेश भगवान, किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कार्तिकेय जी की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कोई प्रतियोगिता करने का सुझाव रखा, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। इस तरह बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि आखिर सब लोग भगवान शिव के स्थान कैलाश पर एकत्रित हुए। यह तय हुआ कि स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए दोनों भाइयों को तीनों लोकों की परिक्रमा करनी होगी। कार्तिकेय झट से अपने मोर पर सवार हुए और तीनों लोकों की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश ने सबसे पहले अपने माता पिता की चरण वंदना की और उसके बाद 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके कार्तिकेय जी की प्रतीक्षा करने लगे। देखिए, तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या तय हुआ कि दोनों भाई तीनों लोकों की परिक्रमा, तीनों लोक, धरती एक लोक है, फिर आसमान, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, जो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे एक लोक होता है वो पाताल लोक। इस तरह से 3 लोक, स्वर्ग लोक, धरती और पाताल, इन तीनों लोकों की जो परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब क्या है बच्चों? चक्कर काटना, राउंड लेना, चक्कर लेना। 3 बार जो चक्कर काटेगा सबसे पहले वो सर्वश्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तो निकल गए चक्कर काटने के लिए भागते भागते, लेकिन गणेश भगवान जी ने क्या किया? पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद 7 बार उन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की। इसका मतलब क्या है कि वो अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनके लिए उनके तीनों लोग उनके माता पिता ही थे, इसीलिए उन्होंने तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बदले अपनी माता पिता की ही परिक्रमा की, उनके प्रति अपने आदर भाव को व्यक्त किया और अपनी परिक्रमा पूरी करके कार्तिकेय जी की प्रतीक्षा इंतजार कर रहे थे। नारद मुनि ने जब यह पूछा कि आपने यह क्या किया, तो गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो मेरे माता पिता में ही तीनों लोग समाये हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण मैं इस संसार में हूँ, मैं इस संसार में जो आया हूँ, मैं इस संसार का जो सुख भोग रहा हूँ वो मेरे माता पिता की ही बदौलत है। इसीलिए मेरे लिए मेरे तीनों लोक मेरे माता पिता के ही चरणों में हैं और तीनों लोगों को देखने और अनुभव करने में आज मैं उन्हीं की वजह से समर्थ हूँ। सभी ने भगवान श्री गणेश जी की बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति अपार आदर भाव की प्रशंसा की। कार्तिकेय के आने पर गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 7 बार अपने माता पिता के रूप में तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली थी। तो बच्चों, इस पाठ से आप क्या सीख लोगे? हमें सदैव अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी आत्मा को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम इस दुनिया में हैं और वो जो कहेंगे करेंगे उसमें हमारी सफलता निश्चित होगी। वो हमारे भले के लिए ही हर बात कहते हैं, भले ही हमें वो बुरा लगे, लेकिन आगे चलकर उसी में हमारी भलाई छिपी होती है। तो बच्चों,
इस पार्ट में पेज नंबर 10 पर जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें आपको जो यहाँ MCQ है वहाँ पर टिक करना है सही आंसर पर, और जो अब बताइए करके 5 बड़े क्वेश्चंस है उनके आंसर लिखने हैं, जिसमें है नारद जी क्या चाहते थे, मैंने बता दिया आपको कि वो दोनों भाइयों में झगड़ा लगाना चाहते थे। उन्होंने गणेश जी से क्या कहा और उस पर गणेश जी की क्या प्रतिक्रिया थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। नारद मुनि ने कार्तिकेय से क्या कहा, उस पर कार्तिकेय की क्या प्रतिक्रिया थी, किस तरह से वो उनके अंदर घमंड जागृत हुआ और वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ के प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए, वो भी मैंने आपसे बात की। फिर क्या प्रतियोगिता तय हुई कि तीनों लोगों की 3 बार परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, यही प्रतियोगिता तय हुई। फिर प्रतियोगिता में कौन जीता, आपको तो पता है, प्रतियोगिता में गणेश भगवान जीते। और कैसे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की ही 3 बार परिक्रमा की, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता के चरणों में ही तीनों लोग हैं, उन्हीं की वजह से उस संसार में आए और उस संसार का सुख भोग रहे, इस संसार को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। इसीलिए अपने माता पिता के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए उन्होंने उन्हीं की 3 बार परिक्रमा की। तो ये आंसर आप अपने हिंदी नोटबुक में लिखेंगे, और जो MCQ है वो आप विकल्प के साथ वही पेंसिल से टिक करके सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।